है ना। अभी आप बताओ क्या चेंजेस महसूस कर रहे हो रेखा जी में 2-3 दिन से? हाँ सर, जैसे आप बताए वैसे करती हूँ। करते हैं? हाँ, दिन में पूरा दिन वही घूरता है, मेरा हाथ ठीक है, मेरा हाथ ठीक है। यस। तो उससे फर्क महसूस किया आपने कुछ? हाँ हाँ सर, बहुत ढीला है यार, अरे वाह 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 बहुत वाह! ढीला है। ये सबसे बड़ी खुशी दी है आपने आज की। हाँ सर, है बहुत आराम है। अब देखो ऐसे उठाने में दिक्कत नहीं होती, ऐसे भी घूम जाता है। लेकिन अरे वाह! पूरे दिन दिमाग में वही है, मेरा हाथ ठीक है, मेरा वॉकिंग करेंगी तो बस वही मेरा हाथ ठीक है, मेरा हाथ ठीक है, यही बोलती रहती हूँ। गजब गजब गजब, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस रेखा मैम। देखो, इंसान, मैं किसी से भी थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, एक ही बात बोल रहा था कि इंसान यहाँ से हारता है और यहीं से जीतता है। अब जब यहाँ से हार मान लेते हैं ना, तो हार है, और यहाँ से जीत मान लेते हैं तो यहाँ से जीत है। ठीक है सर, ठीक है, तो मान आपके के चलती हूँ सर, मान के चलती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी। एकदम 100% ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो, बस यहीं से जीतना है अपने को। हाँ ओके। सर। और साहब जो है आज वर्दी में बैठे हुए हैं, तो नमस्कार सर। मेरे को यही ड्यूटी जाने का टाइम होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अटेंड करूँ। आप लोगों को देख के हमें भी खुशी होती है, और इनको देख के तो मैं अभी अपने आप को काफी हो गया। अरे वाह, मजा आ गया। देखिए, ये जो बात मैंने बोली आपसे अभी, तो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ कि इंसान यहाँ से हारता है और यहाँ से जीतता है? नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम लोग डिफेंसिव है, बड़ी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करते हैं। एक्चुअल यहाँ से स्ट्रांग है, वही स्ट्रांग है। यहाँ से हार गया, वो लड़ाई ही हार जाता है। अगर यहाँ सही है तो अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो अपना डिफेंसिव हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन आप लोगों के पास पता ना कौन सा गुरु मंत्र है। हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन आप लोगों की बात मान के एक दिन देखा तो ऐसे ऐसे करी जा रही, बच्चा गिनती करे जा रहा है। मैं देख के इतना हंसी आई, इतना खुशी हुई, करने का जो हाथ ऐसे नहीं हो रहा है, कम से कम यहाँ तक तो हो रहा है, और वो भी मेरे एब्सेंटी में। और मैं पूरी ताकत लगा के कोशिश किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो बहुत खुशी हुई, आप लोगों की गाइडलाइन से बहुत खुशी भी होती है। मेरी सवेरे ड्यूटी का ही टाइम रहता है, या शाम को आते जाते जब, लेकिन 10-20 मिनट भी रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ फटाफट तैयार होकर आप लोगों का, मुझे भी मोटिवेशनल मिल जाता है क्या करना है, आगे कैसे रहना है। मैं भी कई चीजें सीखता हूँ देख के। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपको देख के, है ना। पेशेंट और तो ये है, लेकिन आगे लाइफ जीने के लिए कई चीजें मेरे को भी सीखने को मिलती है, इसलिए मैं बड़ा साइलेंस होकर सुनता भी हूँ और अमल भी करता हूँ। मेडिसिन ये अमल करती होगी नहीं करती होगी, लेकिन आप लोगों के बात सोच विचार ये मेरे लाइफ में बड़ा काफी गाइड लाइन के रूप में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारी बातों से अपने जीवन में कुछ अगर चेंज कर पाते हैं। हमारी बातें जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर आप उसको देखोगे, सुनोगे, और बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को आपको मिलेगी, है ना। और अगर आपने अमल करना शुरू कर दिया, यानी अपने जीवन में उस चीज को डालना शुरू कर दिया, तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला। नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल। रियलाइज करोगे, आप लोग फील करोगे इस चीज को कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले। अगर मेरे को 5 मिनट भी टाइम मिलता है तो भी मैं जरूर सुनने की कोशिश करता हूँ। टाइम हुआ जीरो टाइम पर भाग के जाता हूँ, दूसरी जगह 2-4 बार सुन लेता हूँ ड्यूटी की, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ये बातें सुनूं। करेक्ट। देखिए, मैंने आपको देखा है बैठते हुए कि आप 10 मिनट बैठते हो, फिर आप चले जाते हो, या 5 मिनट बैठते हो तो चले जाते हो। एक्चुअली देखा जाए तो जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से तो जो भी इंसान बैठता है वहाँ पे उसको अलग से मेंबरशिप लेनी होती है। बट आपका डेडिकेशन देख के कि हाँ, आप सीरियसली सुनना चाहते हो। आप बिलीव करोगे, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है मुझे कि सर कैसे अलाउड है? मैं कहा सर वर्दी में है, वर्दी में होते हैं, ऑफिस जाने की जल्दी में होते हैं, फिर भी 5 मिनट 10 मिनट निकाल के अगर वो बैठते हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात वही बता रहा हूँ, हाँ। 5 या 3 मिनट में देखता हूँ, मेरे पास 3 मिनट है तो इस सेंटर में जरूर निकालूंगा, टाइम जरूर दूंगा, 3 मिनट ही सुन लूंगा, वो भी काफी है मेरे लिए। तो इसलिए बिल्कुल रेडी होके जीरो टाइम हुआ भाग गया, लेकिन जब अगर बचा है 2 मिनट यहीं बैठ के निकालूंगा। ये मेरे हिसाब में दिल में ये बातें जम चुकी। वाह सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ये आपने हमारी
वो ये बोल के हौसला अफ़ज़ाई की है कि यहाँ से हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और आपके जीवन में कुछ-कुछ परिवर्तन आ रहा है इस वज़ह से। तो थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद बोलूँगा आपको। बाकी तो रेखा जी जो करेंगी वो करेंगी, रेखा जी में चेंजेज़ आएँगे वो आएँगे। बट इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा बिकॉज़ आपने हमारे जितने भी कोचेज़ हैं यहाँ पे, उन सबकी आज हौसला अफ़ज़ाई की है कि आप लोग जैसे लोग हमारी बातों को सुन के उसको अमल कर रहे हो, अपने जीवन में ढाल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी सर। नहीं, सही बात है सर। और इनको कोच जो मिला, एक मेरी बेटी भी है, कोच ने तो चाहे जैसे भी बताते, हिना मैम शायद नाम है, मैं सुनता रहता हूँ। ड्यूटी से आने के बाद जब लंच टाइम या डिनर टाइम आता हूँ तो सुनता हूँ, बेटी बताती है। हिना मैम की काफ़ी मेहनत और ध्यान है और आपका बताने का जो गाइड है और इनके अंदर जो सबके आदेश को मानने की क्षमता है, जो आज मेरे को इस घर में खुशी ला दी। नहीं तो मेरे को ड्यूटी जाने से पहले मैं एक और का बिना हेल्प मेरे बिना हेल्प के चल नहीं सकती थी, लेकिन आज चलने लग गई। ये हिना मैम को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और सुनीता मैम की। और आपका जो लेक्चर है वो मेरे को भी काफी पसंद लगता है, इसलिए मैं चुप करके इनके बगल में बैठ के जरूर सुनता हूँ। जो भी और भी कोई लेक्चर देता है अच्छा ही है। तो मैं भी अपने मन में एक ऐसा मेरे मन में बन चुका है कि अगर 2 मिनट भी टाइम है, दुनिया भगवान को देती है, सेंटर में मैं दे दूं, वो भी कहीं किसी भगवान से कम नहीं है। तो थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू वेरी मैम मच। का, और ये आपका, सुनीता मैम का। सारे कोचिस का। थैंक यू सर, थैंक यू आपका और थैंक यू रेखा जी का कि हम लोग इस लायक बन सके। आप लोग फॉलो करते हैं। देखो, मंदिर में सिंपल सी बात है, इसको हम मंदिर मानते हैं। जितने लोग यहाँ पे हैं वो समझेंगे इस चीज़ को। जो हमारा सेंटर है, जब ये फिज़िकल सेंटर चला करता था, आप बिलीव करेंगे जूते अलाउड नहीं थे अंदर। गर्मी हो, सर्दी हो, सेंटर के अंदर जूते पहन के आना अलाउड नहीं था बिकॉज़ हम लोग उसको मंदिर मानते हैं। और यहाँ पे भगवान का वास है, एक्चुअली देखा जाए तो भगवान का वास है और इसकी वजह से ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का, जो भी आप बोल सकते हैं, उनका वास है और यहाँ पे वास होने की वजह से ही आप लोगों को इस तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। ठीक है ना? तो इस शिद्दत से अगर आप आएँगे यहाँ पे, तो जो यहाँ बैठा है, जो यहाँ सुन रहा है, जो यहाँ समझ रहा है, उनको रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है? तो रेखा मैम बहुत-बहुत बधाई आपको और धन्यवाद सर आपका कि आपने इतना बताया अपने बारे में कि ऐसी सोच आप रखते हो। एंड रेखा जी की तबीयत और ज़्यादा बेहतर हो पहले से। अभी हाथ यहाँ तक गया है सहारे से, हाँ सर। ठीक है ना? अभी तो सहारे से जा रहा है। अभी आप अरे वाह! मज़ा आ गया। और पहले कितना उठता था ये? नहीं, पहले तो ऐसे रहता था सर। अब तो ऐसे वॉकिंग करती तो ऐसे सीधा भी रहता। ऐसे तो यहाँ तक मतलब उठ जा रहा है। अगर यहाँ हम बैठे हैं तो उठता नहीं था, एकदम से उठता नहीं था। अभी अच्छा, हाथ पे ऐसे करने से उठ रहा है, लेकिन फिर भी अगर सिंगल उठाए तो यहाँ तक उठ रहा है, और नहीं तो बिल्कुल बैठने के बाद हिलता नहीं था। अरे वाह! फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग। इसके बहुत लिए बढ़िया रेखा जी। आप इसके लिए आप सभी कोच लोगों को मेरा धन्यवाद और हिना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम, जो इनको सारे दिन फोन करके भी खबर लेती रहती है। जब मैं आता हूँ एकदम, तो एकदम। हिना मैम का फोन आया था, इन्होंने ये डांट मारा, वो मारा। मेरे को अंदर से इतनी खुशी होती है, चलो कोई तो ध्यान दे रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए हम ध्यान देंगे, आप सुनेंगे, दोनों चीज़ें हैं। धन्यवाद। दोनों चीज़ें हैं। हमारा बोलना और आपका सुनना। सुनना भी इतना इम्पोर्टेंट है, समझना और उस पे अमल करना, उस पे काम करना। रेखा मैम का एफर्ट देखा मैंने परसों, है ना? जब उनको बताया गया कि ये टास्क करना है और सुबह ही मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। और वो एफर्ट कर रहे थे कि वो अपनी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। एक ही पाँव से कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। बहुत ज़रूरी है, बहुत मेरे को ज़रूरी। वीडियो मेरे मैं भी आया लंच के टाइम या डिनर के टाइम, मेरे को वीडियो मेरी बेटी ने दिखाया। मैं बोला ये तुम जब पनिशमेंट देते हैं किसी को तब ऐसे गिरी करवाते, तुम उसको क्यों पनिशमेंट कर रही है? बोला नहीं नहीं, इनको अशोक सर ने या हिना मैम ने यही बताया हुआ है कि यही करेगी, और मेरी बेटी इसको कराई जा रही। मेरे को इतना हंसी आ रही थी कि हम पनिशमेंट में कभी ऐसे सजा देते किसी को। अमेज़िंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप देखो कि वो पनिशमेंट नहीं है, एक्चुअली इंसान में हिम्मत जगाई जा रही है कि जो वो छोड़ चुके हैं, ये मान चुके हैं कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, है ना? ऐसा करके छोड़ दिया है, वो जो जज़्बा जाग रहा है इनके अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, हो सकता है, करेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा?
ठीक है ना। तो अगेन बोलूंगा, बहुत बहुत बधाइयां आपको, घर में खुशियां आ रही है। इससे बड़ी खुशी हमारे कोचेस के लिए, इस परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि किसी के घर में हम खुशी पहुंचा सके। इसी के लिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत इसके लिए, इसी के लिए, किसी के चेहरे पे स्माइल देख सके, किसी के चेहरे पे खुशी आ सके, किसी के घर में कुछ अच्छा हो जाए, वो जो चीज नहीं हो रही थी आज तक वो होने लग जाए। ठीक है ना। अमिता मैम बैठी है यहाँ पे, उनके चेहरे पे वो खुशी आए जो प्रीति मैम की खुशी आ रही है। ठीक है, जो प्रियंका मैम की खुशी आ रही है, मोनिका मैम के चेहरे की वजह से किसी और को खुशी आए, हरीश सर के घर में खुशियां आए। मारिया मैम आज, ओहो, मारिया मैम आज पहली बार आई है, तो मारिया मैम का स्वागत भी करेंगे अभी। तो हमारी कोशिश यही है कि हर घर में खुशी आए, आप लोग सब सखी तरीके से परिवार में मिलजुल के अच्छे से रहें, आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो, किसी को शारीरिक तकलीफ नहीं। यहाँ पे शारीरिक के साथ साथ में हम लोग थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी आपको बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से शेयर किया था, अरुणिमा रॉय की मैंने कहानी शेयर की थी। अरुणिमा रॉय का अगर देखा जाए, कितने लोग जानते हैं अरुणिमा रॉय को? कितने लोगों ने नाम सुना है अरुणिमा रॉय का? नहीं सुना, कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ठीक है ना। और अरुणिमा रॉय बेसिकली वो लड़की है जिसको ट्रेन के अंदर कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, कुछ गलत काम करने की कोशिश की, और उसके बाद में उसको उठा के ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वो ट्रेन से नीचे गिरने के बाद में दूसरी, वो तो बेहोश हो गई, दूसरी ट्रेन आई और ट्रेन उनके पैरों पे से निकल गई और दोनों पैर कट गए। ठीक है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उनको होश आया, तब तक कोई उनको उठाने नहीं आया था। सुबह जब वो उठी, उन्होंने देखी कीड़े उनके पैर का, वो नीचे से कटे हुए पोर्शन को खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो जिंदा है। वो मरी जो वहां पे पड़ी हुई थी, उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं जिंदा हूं तो कोई ना कोई तो कारण होगा कि भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, मैं मरी नहीं हूँ। ठीक है ना। फिर दोपहर तक कुछ लोग आए, उसको उठा के ले गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए, सारे काम हो गए, इलाज होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा मैं जिंदा क्यों हूँ, वो सोचती रही मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं जिंदा क्यों हूँ। और उन्होंने एहसास किया कि मैं किसी बड़े काम के लिए जिंदा हूँ, और उन्होंने डिसाइड किया, लंबी कहानी है बट उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कटे हुए पैरों से माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। पैर नहीं है, और उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, किसी सोर्स के थ्रू उनके उस पता चला जो इंडिया की पहली लड़की थी जो गई थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर। कितने लोग जानते हैं बछेंद्री पाल को? ठीक है ना। बछेंद्री पाल जो नाम है, उनको उन्होंने अप्रोच किया, अप्रोच करके उन्होंने बताया कि मेरी ये इच्छा है। ठीक है। तो बछेंद्री पाल ने एक बात बोली उनसे, ये बेटा तू तो चढ़ गई, तूने सोच लिया ना दिमाग से कि मुझे ये काम करना है, तू तो चढ़ गई है, सिर्फ डेट लिखनी बाकी है, तारीख बाकी रह गई है। वो उनका इलाज पूरा हुआ, उन्होंने तैयारी की, उनके पैर, प्रोस्थेटिक पैर जो नकली पाँव लगते हैं, नकली पाँव लगाए गए। बछेंद्री पाल ने उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया, और आप बिलीव करेंगे वो लड़की एवरेस्ट चढ़ी। नॉर्मल लाइफ में एक इंसान क्या सोचता है कि मेरे साथ में ये हादसा हो गया, जिंदगी खत्म। उस लड़की ने वहां से अपनी जिंदगी शुरू की, जिसके नाम से हम आज उसको जानते हैं। दुनिया उसको जानने लगी है कि ऐसी लड़की जिसके दोनों पैर नहीं है, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी। ये लड़ाई यहाँ की है, बिल्कुल बिल्कुल। ये लड़ाई यहाँ की नहीं है, शरीर की नहीं है, ये हम यहाँ से लड़ते हैं। हम अपने आप को यहाँ से ठीक करते हैं, हम अपने आप को यहीं से बीमार भी करते हैं। मानसिक तौर पे हम मान लेते हैं कि हम बीमार हैं, तो हम बीमार हैं। बिल्कुल। ठीक है। और अगर हमने सोच लिया कि हम बीमार नहीं हैं, हम जिंदगी में वो सब कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, जो कोई दूसरा कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। ये विश्वास जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक हाथी की कहानी सब लोगों ने सुनी होगी। बचपन में एक छोटे हाथी को एक चेन से बड़े खूंटे से बांध दिया जाता है। ठीक है ना। छोटे से हाथी को जब बांध दिया जाता है, हाथी उस बड़ा छोटा सा हाथी उस खूंटे से अपने आप को छुड़वा नहीं पाता। बट वही हाथी जब आकार में बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, एक सिंपल सी चेन से लेकर एक छोटे से खूंटे से बांध दिया जाता है। बट वो हाथी के दिमाग में घुस चुका है कि मैं ये चेन को तोड़ नहीं सकता, मैं इससे निकल नहीं सकता। वो इतना बड़ा हाथी भी निकल नहीं पाता, बिकॉज उसके दिमाग में बचपन से एक बात बैठ गई है कि मैं ये काम नहीं कर सकता।
तभी वो जो सर्कस का हाथी होता है उसको आप देखिए कि वो चेन छोटी सी पतली सी चेन से बंधा होता है उस खूंटे से, वो चाहे तो एक झटके में निकाल दे उसको। चलना भी शुरू करेगा तो ताकत भी लगाएगा तो भी वो चेन टूट जाएगी, इतनी ताकत है उसके अंदर। बट बचपन से उसके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। वो जो हाथी है उसमें इतना दिमाग नहीं है, उसका दिमाग ट्यून अप हो चुका है कि वो नहीं कर सकता। इसी तरीके से इंसान अपने आप को अगर ट्यून अप कर ले कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, अगर सोच ले कि कर सकता है तो रेखा जी जैसे हाथ ऊपर उठा सकता है। ओके, तो कांग्रेचुलेशन एवरीवन, जितने लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप यहाँ पे हो। आपने ये डिसीजन लिया कि आप ये काम कर सकते हो, आपने किसी की बात मान के यहाँ ज्वाइन किया है। कांग्रेचुलेशन एवरीवन, जितने लोग